Guys, welcome to our YouTube channel CVS Study Point. So finally guys, आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 जो कि समुच्चय का प्रश्नावली 1.1 का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है, आप लोग बुक लेके बैठिए। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर की औचित्य बताइए। ठीक है ना, मतलब कि इसमें से कौन सा समुच्चय है या नहीं है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी माह का संग्रह। यानी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कितने महीने होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, समुच्चय है। पहला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, जे बराबर जे अक्षर से कौन कौन सा महीना चालू होता है? जनवरी होता है, जनवरी, जून, जुलाई, तो ये क्या हुआ, आपका समुच्चय हुआ। हाँ, ये समुच्चय है। ठीक है, ओके। तो दूसरा आपका क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों के नाम का संग्रह बताना है। ठीक है, तो ये तो समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के 10 प्रभावशाली, यानी कि ये निश्चित नहीं है कि कौन प्रभावशाली है। किसी एक दूसरे से तुलना नहीं किया जा सकता कि ये प्रभावशाली हैं, ये ज़्यादा 10 प्रभावशाली लेखक हैं। ठीक है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। और इसमें तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, और ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ, अब इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सर्वश्रेष्ठ है कौन नहीं है, इसका आप कोई आकलन नहीं कर सकते। इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है कि ये सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं, 10 बल्लेबाज हैं, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। यानी ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित समुच्चय है। ठीक है, तो और चौथा है आपका क्वेश्चन, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, तो ये तो समुच्चय है, क्योंकि आपकी कक्षा में, निश्चित कक्षा में बालक तो होंगे, बालकों का संग्रह ये निश्चित है। ठीक है ना, बी को बॉयज मान लेते हैं, बॉयज कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, सभी का संग्रह, ये क्या है, समुच्चय है। ओके, समझ में आया। तो आपका 5वां है क्वेश्चन, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। आपको मालूम है, प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें क्या, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 100 से कम प्राकृतिक संख्या को बताना है। 100 से कम यानी प्राकृतिक संख्या को यहाँ से दर्शाते हैं 1 2 3 4 ऐसे लेके 99 तक, क्योंकि इसमें बोला है 100 से कम, तो 100 से कम तो 99 तक का समुच्चय। ठीक है ना, समझ में आया, ये भी समुच्चय है। और 6वां है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी समुच्चय है, क्योंकि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास, गबन इत्यादि। ठीक है, गबन, निर्मला, ये सब कुछ भी बोल सकते हैं। ओके,
ये भी आपका समुच्चय है। प्रेमचंद की उपन्यास आप लोग लिख लीजिएगा। ओके। और सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक क्या है? पूर्णांक, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? समपूर्णांक, पूर्णांक बोलते हैं, सॉरी। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या। इसमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। क्वेश्चन है आपका सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या है? समपूर्णांक लिख लीजिए आप लोग, -6, ठीक है, -6, -4, -2, ठीक है, 2, 4, 6, 8, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे इधर अनंत, ऐसे इधर अनंत, ठीक है। समझ में आया? संपूर्णांक। तो आपका 8वां प्रश्न है, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। ये भी समुच्चय है। ओके। तो 9वां है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये परिभाषित है, ये नहीं है कि विश्व के सभी अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब कौन से जानवर सबसे अधिक खतरनाक है, और ये नहीं बताया जा सकता कि ये खतरनाक है, ये नहीं, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ओके। क्योंकि आपका प्रश्न पहले ही बोल दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर को औचित्य बताइए। ठीक है ना? तो आपका समझ में आ गया। तो अब दूसरा आपका प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, मान लीजिए क्या मानने के लिए बोल रहा है, मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये इतना है। रिक्त स्थानों का उपयुक्त प्रतीक, ये वाला बिलोंग है, बिलोंग्स टू वाला प्रतीक बनना है, अथवा ये वाला प्रतीक। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी समुच्चय का अवयव है, समुच्चय का अवयव नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है। तो पहला इसमें है 5, इसमें क्या भरा जाएगा? जो 5 है, ए का समुच्चय है कि नहीं, इसमें अवयव है कि नहीं इसका, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 अवयव है ए का। ठीक है, 5 अवयव है ए का। ओके, समझ में आया? 5 इज बिलोंग्स टू ए। ओके। और दूसरा है आपका 8, 10 ए। तो इसमें इस समुच्चय में 8 है कहीं? नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके। ऐसे ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। जो इस समुच्चय में अवयव होगा तो
ये बिलोंग्स टू, ये वाला सिंबल लगाना है। अगर अवयव नहीं है, जिस प्रकार से ये प्रश्न है, उसमें डज नॉट बिलोंग्स टू या अवयव नहीं है। ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर तीसरा आता है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है। अब रोस्टर रूप क्या होता है? दो प्रकार का रूप होता है, रोस्टर या ट्रेवलर। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। तीसरा आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, तीसरा का पहला चल रहा है। ठीक है। तीसरा का पहला आपका है, समुच्चय ए x such that x एक क्या है? एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और -3 छोटा है x से और 7 से बड़ा। ठीक है ना? तो यही है आपका समस्या में दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह सच दैट x एक पूर्णांक है, यानी जो 3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो -3 से बड़ा क्या है? -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 7 से छोटा लिखना है। तो इसलिए ये आपका समुच्चय तैयार हो गया। ठीक है। रोस्टर रूप में हो गया। ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा है जिस इसी प्रकार से कि समुच्चय भी बराबर है x सच दैट x संख्या 6 से कम है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। एक है पांचवा वाला क्वेश्चन, आपको बता दे रहे हैं। पांचवा दिया है ई, समुच्चय ई ट्राइग्नो ट्रैग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक है। समुच्चय में क्या होना चाहिए? समुच्चय में कोई चीज दोबारा, एलिमेंट दोबारा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है ना? तो ये इसलिए ये ई, देखो टी लिख दो, टी एक बार लिख दो, आर भी लिख दो, आई भी लिख दो, TRI, जी भी लिख दो, GO भी लिख दो, N भी लिख दो, एक बार। ठीक है। क्योंकि ये दोबारा आ जा रहा है, एक बार लिख चुके हैं तो ओ को नहीं लिखेंगे, फिर यम को लिखेंगे, यम। ई को भी लिख चुके हैं, ई को नहीं लिखे हैं, ई लिख देते हैं, ई। ठीक है। ई, टी तो हो चुका है, आर भी हो चुका है, वाई। ये आपका समुच्चय तैयार हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का समुच्चय होगा ये ट्राइग्नो में। ठीक है। TRIGONMEY। ठीक है।
ये होगा इसका समुच्चय। इसी प्रकार से छठवां आपका क्वेश्चन है 6 नंबर यफ, बेटर शब्द का अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर में BETTER है, तो BETR, ठीक है। कोई शब्द अवयव जो इसमें एलिमेंट है वो दोबारा, समुच्चय में एलिमेंट को दोबारा लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए दोबारा नहीं लिखा जाता, ठीक है। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसमें दिया है, पहला समुच्चय है 3 6 9 12, ऐसे कई सा क्वेश्चन है, इसको निर्माण रूप में लिखना है। ओके, आप लोग इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। आपका चौथा है आपका प्रश्न, चौथा। हम आपको पूरा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हर एक पार्ट का आपको 1 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप उसको करिएगा।